तो 90 का दशक आया, जब नरसिम्हा राव आए तो उन्होंने घोर पूंजीवाद की नीति अपनाई और एकदम खुले द्वार की नीति अपना ली। जब जीएसटी लाया गया तो उसकी जो वेबसाइट थी वो नहीं चलती थी, घंटों घंटों चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे रहते थे, बड़ी मानसिक तनाव हो जाता था। अब क्या है, अब जैसे आप एक छोटा सा कोई कारोबार करते हैं और आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो कहता है जीएसटी है आपके पास। अब वो जीएसटी में अगर कराए तो उसको रिटर्न फाइल करे, अब उसे ABCD लिखना नहीं आती, छोटा बड़ा लिखना नहीं आता। अब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा के और फिर वो पेन किताब लेके और फिर वो 500 रुपये या 800 रुपये कोई अगर आदमी रखे कि भाई तू हमारा बिल बना जाए करो, तो वो बिल बनाने वाला रखे तो उसे 1000 रुपये कहाँ से थे उसकी। जो दिन आज हमारा जो लघु और मध्यम उद्योग है, कारोबारी छोटे और मध्यम कारोबारी हैं, ये सारे के सारे जमीन पे लड़खड़ा रहे हैं, अंतिम सांसें गिनना ही है। बहुत बुरी स्थिति है। दुकानों पे लोग जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ इस दुकान पे नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ है। आपको पता है, आप उनको समझाएं, नियम समझाएं कि भाई 40 लाख तक आपकी अगर गुड्स, अगर कोई माल बेच रहे हैं, ये प्रोफेशनल है तो 20 लाख, जो नियम में सिद्धांत है कि नंबर क्यों लेना चाहिए आपने समझाया। आपने कैंप लगा के लोगों को बताया कि आपको क्यों नंबर लेना चाहिए, नील रिटर्न क्या होता है, आपकी टर्नओवर कैसी होनी चाहिए, आपने सिखाया। ये जन जागरण के लिए एनजीओ को इतना फंड आता है, उस आपने जीएसटी के लिए लोगों को सिखाने की कोशिश करी। ये भी तो फिर क्या सरकार का ही प्रयास होता है। आप ये कैसे सोच लेते हैं आपके लोग यूरोपियन कंट्री की तरह पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपने एक शुरू में ध्यान नहीं दिया, अब उसका दबाव जो आ रहा है व्यापारियों के ऊपर आ रहा है, छोटे व्यापारियों में एक आतंक मचा हुआ है, बहुत परेशान है। इसका समाधान होना चाहिए। व्यवस्था को बाज़ारों में भयभीत करके भयादोहन व्यापारी का करना चाहते हैं, इसलिए व्यापार मंडल इसका कड़ा विरोध कर रहा है और ना ही ये स्थिति हमें स्वीकार्य है। हम इसको अंतिम छोर तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे और जनरल सर्वे का हर कीमत पर विरोध करेंगे। हो सकता है कुछ व्यापारी ऐसे हों जो बिजनेस करते हैं मगर रिटर्न नील की फाइल करते हो। क्या है, हमारे यहाँ दो तरह की अर्थव्यवस्था है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। एक व्यवस्था वो है जो बड़े बड़े उद्योगपति अपनाते हैं और एक व्यवस्था हमारे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जहाँ सारा काम कैश में लेन देन चलता है। जब कंपनियों से गाड़ी चलती है तो उसको जीएसटी नंबर चाहिए, उसको FSSI नंबर चाहिए, उसको 50,000 से ऊपर ई वे बिल चाहिए, फिर उसके बाद गाड़ी नंबर चाहिए, उसको 2 से 3 दिन के अंदर गाड़ी डिलीवरी करना है। सारा माल जितना है वो टैक्स पेड आ रहा है, टैक्स की चोरी कहीं नहीं है। अधिकारी की वजह से बाजार में दहशत जा रही है। हाँ, वही अधिकारी की वजह से है। हाँ, सरकार की वजह से तो नहीं है। सरकार की वजह से नहीं है। भाई लोगों ने कहा कि 1000-1500 बेचने वाला व्यापारी, बात सही बात है, उसके पास टैक्स देने की क्षमता ही नहीं है, उसकी आमदनी ही नहीं है, वो टैक्स के दायरे में आता भी नहीं है। सरकार जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो वो हर रोज एक नई योजना का ऐलान कर रहे थे। पैसा बेइंतहा था कोष में, उस समय पैसे की कोई कमी उस समय नहीं थी। लेकिन नोटबंदी के बाद सबसे पहले कमर तोड़ी व्यापारियों की नोटबंदी। व्यापारियों में भय का माहौल बनता है कि पता नहीं क्या करेंगे, बंद कर। कोई भ्रांति नहीं है, कोई सरकार अधिकारी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अधिकारी को तरीका गलत हो सकता है, मैं मानता हूँ ये बात, मैं व्यापारी समाज से हूँ, उनको तरीका सुधारना पड़ेगा। सरकार की छवि खराब करने का उन्हें कोई हक नहीं है। लेस कैश नहीं हुआ, आज इंटरनेट की तमाम समस्याएं आई। लगता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इसमें इसको पूरा नहीं है, इसको लागू ये करने में। बहुत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है ये कोई मुल्क छोटा मोटा मुल्क नहीं है। यहाँ एक डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता। यहाँ हर एक के लिए हमें अलग अलग सीढ़ियां बनानी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी और उनको रटा, और हर चीज पहले पायलट प्रोजेक्ट होता है। माने कि हड़बड़ाहट हाँ, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट। ऐसा करा जैसे रात को जैसे देश आजाद हुआ था तो रात में हमारे यहाँ संसद लगी थी, ऐसा संसद लगाई गई और पता लगा के जैसे जना पता नहीं, हर चीज को इवेंट बनाना, हर चीज को इवेंट बनाना। फिर उसके बाद अब आप भय पैदा करना चाहते हैं, डंडे के जोर पे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करो और ये करो, ये सब धमकाना चाहते हैं। 3 दिन से नौटंकी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और आप कह रहे हैं सरकार की मंशा नहीं है। सरकार क्यों नहीं अधिकारियों को टाइट करती? क्या आप ये लीजिए कि जो हमारे 11 लाख करोड़ रुपया जो एनपीए में चला गया है, सारे जितने भी हमारे प्रदेश हैं वो सारे प्रदेश खोखले हो गए हैं। उनके पास अपनी तनख्वाह देने तक के पैसों का हिसाब लेना पड़ गया इस समय। कहाँ गया? व्यवस्था का सरलीकरण होना चाहिए।
लाइसेंस राज की वापसी नहीं आना चाहिए। एक सामान्य सा सिद्धांत है, जितना सख्त प्रशासन होगा उतना ज़्यादा भ्रष्ट होगा। सीधा प्रशासन जो होता है ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं सौंप दिया जाता? नेताओं को इसलिए रखा जाता है कि उनके मन में कुछ मानवीय भावनाएं होती हैं, क्योंकि प्रशासन तो जो अधिकारी तो टांगे तोड़ देते हैं, उनमें दया भाव तो होता नहीं है। तो जो लाइसेंस राज की बात भी आ रही है उससे भय फैला। मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने पहला काम ये करा था, उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था। आप किसी से अटेस्ट कराने के लिए अपने सर्टिफिकेट जाने की जरूरत नहीं थी, आप खुद अटेस्ट कर सकते थे। और प्रशासन जितना सख्त होगा उतना भ्रष्ट होगा। ये जो कार्रवाई हो रही है इससे सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक अधिकारियों के उठाए गए किस कदम से समाज में किस कदर बेचैनी है, अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा और इसके निवारण के उपाय नहीं किए जाएंगे तो व्यापारी समाज निश्चित रूप से अपने आप को आहत और उत्पीड़ित महसूस करेगा और इसका राजनीतिक परिणाम भी कुछ ना कुछ निकलेगा। अधिकारी बेचारे को नहीं मालूम 1100 संशोधन हो चुके हैं। तो जब 1100 संशोधन हो गए तो रोजाना जब आप संशोधन करोगे तो अधिकारी को ही नहीं मालूम है। तो जब अधिकारी को नहीं मालूम तो वो अधिकारी व्यापारी को क्या बताए, और जब व्यापारी को कुछ नहीं पता तो व्यापारी क्या करे? यार अपनी एक नियत साफ करे कि उसको छोटे लोगों को पनपने का मौका देना होगा या नहीं देना होगा, या सबकी जेब से पैसा निकाल के अडानी अंबानी की जेब में जान डालना होगा। सरकार करना क्या चाहती है सरकार पहले तय कर ले। ज्यादा नुकसान होगा और लोग सड़कों पे होंगे। सरकार को चेत जाना चाहिए और तुरंत इन सरकारियों को, ये जो 20 लाख करोड़ रुपया आया था कोरोना में कि 20 लाख करोड़ रुपए का हमने पैकेज निकाला, कहाँ गया वो पैकेज? किस व्यापारी को, कहीं 2 पैसे का किसी व्यापारी को फायदा हुआ तो बताएं? 6 महीने हुए अभी कारोबार सही से आए हुए, तो आपने धड़ छापेमारी शुरू कर दी। ये अगर जो तरीका अगर अपनाएगा तो सरकार ये अच्छी तरह समझ ले कि अगर इस तरह से शोषण हुआ तो बहुत दिन राम नहीं चलेंगे। नुकसान पेट के आगे फिर राम नहीं चलेंगे। क्या चलेगा? इन व्यापारियों को भी समझ में आने लगा है कि गलती कहाँ हुई है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि सबसे पहले ये सर्वे छापे रोके जाएं और जिस तरीके से भयभीत तरीके से अधिकारी जो एक डर और खौफ का माहौल बना रहे हैं उसको फ़ौरन रोका जाए, क्योंकि इससे कारोबार इतनी बड़ी तादाद में प्रभावित हो रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर एकदम नीचे चला गया। लेकिन जिस तरीके से दुकान बंद करके जा रहे हैं लोग, बिल्कुल आपकी बात सही है। व्यापारी वर्ग के सहयोग के बिना कोई सरकार चलना संभव ही नहीं है। भाई ने कहा अडानी जी अंबानी जी बड़े उद्योगपति पड़े, किसी को सही, लेकिन फेयर फील्ड होना चाहिए। अब पता ये पड़ा कि रेल भी उनको, पोर्ट भी उनको, हवाई जहाज के मतलब वो भी उनको, तो सारी चीजें जब एक ही आदमी को देश में दे दी जाएंगी और वो आदमी 2,76,000 करोड़ रुपए का कर्जा टोटल पूंजी, और फिर उसके बाद भारत का कर्जा, अगर कहीं माल्या जैसा हाल अगर अडानी जी का ईश्वर ना करे हो तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी एक आदमी के कारण। जितना माल आपको चाहिए, एक सेकंड, जितना माल आपको चाहिए, जितना पिछली सरकार थी और जितना भ्रष्टाचार जितना विजय माल्या में था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए माल्या जो है, माल्या जो है स्वर्गीय जेटली साहब से मिलने के बाद, उसके बाद गए हैं वो। और दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जेटली साहब के मिलने के बाद गए माल्या साहब। नहीं साहब, नहीं, जेटली साहब के आने से वो घबरा गए, वो घबरा के भागे। ये राजनीतिक तू में व्यापारी का दर्द दब जाएगा। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि चर्चा को जीएसटी और इस अभियान तक सीमित रखा जाए तो उचित होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और जीएसटी के रिटर्न जो भरते हैं एडवोकेट वो भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं। हम जानेंगे कि आजकल जो जीएसटी को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्या वजह है और लोग इसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर बाज़ार में दुकानें बंद क्यों हो रही हैं। पहले हम जान लेते हैं, हमारे साथ एजाज साहब हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि क्या मामला है, क्या ऐसी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। देखिए, सबसे पहले इस गंभीर विषय पे चर्चा करने से पहले जो बिज़नेस एथिक्स होते हैं, थ्योरीज़ होती हैं और प्रिंसिपल है, उनको समझना चाहिए। अन्यथा ये विषय जो होता है सर के ऊपर से निकल जाता है। ये तो 2 मिनट में कह के इसका जवाब दिया जा सकता है। मनुष्य ने जब किसी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ी तो उसने गेहूं के बदले चावल इस तरह से लेना शुरू किया। यहाँ से व्यापार की शुरुआत हुई, ये वस्तु विनिमय कहते हैं। उसके बाद जब सामंतवाद का युग था तो हमारे यहाँ एक लेसिस फेयर की एक थ्योरी अपनाई जाती थी। उसका कहना ये होता था कि व्यापारी को आप व्यापार करने दो और उस थोड़ा बहुत चुंगी को ले लेगा। राजे जो था उसमें दखलंदाजी नहीं किया था, कोई राजा राष्ट्र उसमें दखलंदाजी नहीं करता था। ये चल रहा था सिस्टम।
लेकिन जब 17वीं शताब्दी तक आते 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 इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी कि मजदूर और किसानों का शोषण हो रहा है, तो उसके बाद एक नए विचार आए जो मार्क्स की थ्योरी थी, लेनिन की थ्योरी थी, जैसे साम्यवाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों का भी हित हमें रखना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर एक और समस्या ये आई कि जब मजदूरों किसानों की बात होने लगी तो व्यापारी ने हाथ खींच लिया। व्यापारी जब जाएगा नहीं, जैसे बंगाल हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा आंदोलन होते थे तो व्यापारियों ने जाना बंद कर दिया। तो एक ये विचार आया कि बीच का रास्ता अपनाया जाए, जिसका हम समाजवाद कहते हैं। अर्थव्यवस्था में इसको मिश्रित इकोनॉमी कहा जाता है। एक चौथी भी तरीका होता है जिसको इस्लामिक सिस्टम कहते हैं। उसमें ये पहले सिस्टम जो है प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे आधारित है, जबकि इस्लाम का सिस्टम जो था वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित था। उनका पहले डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस ठीक करे, वरना गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। वो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी होती है, वो यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम 3 व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये चीज़ बड़ी आसानी से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे 2 दशक के बाद ये आवाज़ आने लगी कि जो लक्ष्य थे वो एक टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 70 के दशक में। यानी हम जो थे पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में रहना चाहिए था, तो हम दोबारा से साम्यवाद की तरफ और ज़्यादा झुकते चले गए, रशियन पॉलिसी अपनाते चले गए। उसकी वजह से कुछ विकार पैदा हो गए और जो हमें वांछित रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिले। तो 90 का दशक आया, जब नरसिम्हा राव आए तो उन्होंने घोर पूंजीवाद की नीति अपनाई और एकदम खुले द्वार की नीति अपना ली। जिस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई जाती है 2-3 दशक तक तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही समस्या आ जाती है, अमीर अमीर गरीब गरीब हो जाता है। तो आज हम उस पूंजीवाद के दुष्परिणाम देख रहे हैं। जब भाजपा आई तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया जो करेंसी का था, नोटबंदी का काम किया, उसको सुरक्षा के लिए। उसके बाद उन्होंने जीएसटी को किया। उन्होंने एक ढांचागत परिवर्तन किए, क्योंकि हम ढांचागत परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी समस्या आई। जब जीएसटी लाया गया तो उसकी जो वेबसाइट थी वो नहीं चलती थी, घंटों चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे रहते थे, बड़ी मानसिक तनाव हो जाता था, बहुत तरह की दुश्वारियों से हमें निकलना शुरू करा। अब जैसे तैसे हम जीएसटी के आदी बने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है कि एक भय। क्या हो रहा है? जिस तरह से दुकानों पे लोग जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ इस दुकान पे नंबर लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है। आपको पता है, आप उनको समझाएं, नियम समझाएं कि भाई 40 लाख तक आपकी अगर कोई माल बेच रहे हैं, ये प्रोफेशनल है तो 20 लाख, जो नियम में सिद्धांत है कि नंबर क्यों लेना चाहिए आपने समझाया। आपने कैंप लगा के लोगों को बताया कि आपको क्यों नंबर लेना चाहिए, नील रिटर्न क्या होता है, आपकी टर्नओवर कैसी होनी चाहिए, आपने सिखाया। ये जन जागरण के लिए एनजीओ को इतना फंड आता है, उस आपने जीएसटी के लिए लोगों को सिखाने की कोशिश करी। ये भी तो फिर क्या सरकार का ही प्रयास होता है। आप ये कैसे सोच लेते हैं आपके लोग यूरोपियन कंट्री की तरह पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपने एक शुरू में ध्यान नहीं दिया, अब उसका दबाव जो आ रहा है व्यापारियों के ऊपर आ रहा है, छोटे व्यापारियों में एक आतंक मचा हुआ है, बहुत परेशान है, इसका समाधान होना चाहिए। आइए हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र शर्मा जी, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से व्यापारियों को परेशानी आ रही है इस जीएसटी को लेकर। जी, मैं व्यापारी वर्ग से हूँ और बहुत मेरी राजनीतिक समझ कम है, न ही मेरी कोई राजनीतिक टिप्पणी है, लेकिन मैं व्यापारियों के दर्द को बहुत भलीभांति समझता हूँ। और व्यापार मंडल की स्थापना भी व्यापारी की आवाज़ को मुखर करने के लिए हुई है। और 26 मई 1983 को जिस समय बिक्री कर का कानून इस उत्तर प्रदेश में लागू था और उसमें जनरल सर्वे किए जाने की छूट थी, तो 26 मई 1983 का वो दिन था जब हमारे एक नौजवान साथी को सर्वे के विरोध में गोली का शिकार होना पड़ा अमीनाबाद के चौराहे पर लखनऊ में। उस दिन से आज तक 18 व्यापारी हमारे इस सर्वे छापे के विरोध में शहीद हो चुके हैं। और आज परिणति यह है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का कानून इस देश में लागू किए जाने और इन 5 वर्षों में लगभग 1100 परिवर्तन जीएसटी के कानून में किए जाने के बाद आज ये स्थिति आई है कि दुकान अधिकारी जो है बाज़ारों में घूम रहे हैं, व्यापारी को भयभीत कर रहे हैं और बाज़ारों में दहशत का माहौल है। और इस कदर अफवाहें फैला दी गई हैं कि जो वास्तविकता के विपरीत जाकर भी अफवाहों का शिकार होकर तमाम गांव, कस्बे, बाज़ारों में अफरा तफरी मची हुई है और बाज़ार बंद हो रहे हैं। किस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं व्यापारियों में? यह कि जीएसटी के व्यापारी, वो जीएसटी के अधिकारी व्यापारियों की जांच करने के लिए दुकान जा रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जनरल सर्वे के नाम पर जो छूट अधिकारियों को दी गई है
वो हमारे उस लंबे संघर्ष के दौर को भी झुठलाती है और साथ ही अधिकारियों को स्वेच्छाचारी ढंग से काम करने की स्वतंत्रता भी देती है। आज इतने पारदर्शी व्यवस्था जीएसटीएन की होने के बाद, जिसमें कि पूरी चीज़ ऑनलाइन ही है, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ उसमें ऑनलाइन है, यानी कि पेनल्टी भी ऑनलाइन करता, अधिकारी का कोई उसमें दखल नहीं है। उस ऑनलाइन व्यवस्था में ही असेसमेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो है आज ये अधिकारी इस मानसिकता से ग्रस्त हैं और इन्होंने सरकारों को ये समझाने में सक्षम रहे हैं कि हमें बाज़ार में जाने की अनुमति दी जाए, जो कि सन 83 से बंद थी। लाइसेंस लाए दोबारा। तो ये उस व्यवस्था को बाज़ारों में भयभीत करके भयादोहन व्यापारी का करना चाहते हैं, इसलिए व्यापार मंडल इसका कड़ा विरोध कर रहा है और ना ही ये स्थिति हमें स्वीकार्य है। हम इसको अंतिम छोर तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे और जनरल सर्वे का हर कीमत पर विरोध करेंगे। जिस तरीके से दुकानें, व्यापारी, ये जीएसटी वाले अधिकारी बाज़ार में जा रहे हैं और लोग दुकानें, व्यापारी बंद कर करके जा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि लोगों में भी एक माहौल बनेगा? लोग बाज़ार जाते हैं तो उन्हें सामान की दुकानें जहाँ से ख़रीदना वो बंद मिलती हैं। देखिए, आज हमने सुबह 11 बजे से और शाम 6 बजे तक बाज़ारों में घूम कर बाज़ारों को आश्वस्त किया है और दुकानें खुलवाई हैं। जहाँ जहाँ से सूचना आती रही हम लोग वहाँ पहुँचे हैं अपने साथियों के साथ और हमने बाज़ार खुलवाए हैं, क्योंकि बाज़ारों का बंद होना कोई इसका विकल्प नहीं है। अधिकारियों की मानसिकता से संघर्ष करना एक अलग विषय है और अधिकारी बाज़ारों में जाने की इच्छा रखते हैं और बाज़ारों में आने के लिए उन्होंने कोई योजना बना ली है, उसका व्यापार मंडल विरोध करता है, लेकिन बाज़ारों के बंद होने से इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। जिस तरीके से व्यापारी के पास अधिकारी जा रहे हैं, तो क्या व्यापारी क्यों घबरा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, अधिकारी जा कम रहे हैं, अफवाहें ज़्यादा हैं और अधिकारी तो केवल इस नाम पर जा रहे हैं, इस बहाने से जा रहे हैं कि पंजीयन जीएसटी में कम है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। 40 लाख रुपए की छूट, जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने, मेरे भाई ने बताई, 40 लाख रुपए की आम व्यापारी को छूट है और ये वस्तु और सेवा कर है मिला जुला के, और सेवाओं पर 20 लाख रुपए की और वस्तुओं की बिक्री पर 40 लाख रुपए की छूट है। रामपुर वैसे भी छोटा सा शहर है और जिसको आवश्यक है वो तो रजिस्ट्रेशन लेता ही है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा भ्रम और ऐसा एक भ्रम जाल पैदा किया है, सरकार को समझाने में ये सक्षम रहे हैं कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन बहुत कम है और व्यापारी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। तो पंजीयन के बहाने से इन्होंने बाज़ार में जाने की छूट प्राप्त की है और हम लोगों को ये भी स्वीकार्य नहीं है। जो पंजीयन के योग्य है, और अगर आप उसको पंजीयन का अभियान चलाना है तो जैसे मुझसे पहले भाई ने कहा, उसके लिए प्रेरित कर उसको मोटिवेट करके कि आपका आवश्यक होता है, वो भी एक तरीका है, बजाय इसके कि ये केवल उत्पीड़न का या भयादोहन का माहौल बनाया जाए और बाज़ारों में इस तरह की अफरा तफरी हो। इससे पूरा व्यापार विचलित होता है, पूरा समाज विचलित होता है और समाज में उपभोक्ता को भी बहुत दिक्कत आती है। जिनसों की आपूर्ति में व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, तो उसको इस बहाने से पूरे समाज के ताने बाने को ख़राब न किया जाए। और हमारी ये आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि इस व्यवस्था को तत्काल रोका जाए और इसके विकल्पों पर विचार किया जाए। अगर केवल पंजीयन की बात है तो व्यापार मंडल को विश्वास में लेके, व्यापारी समाज को विश्वास में लेके केवल पंजीयन पर फोकस रखा जाए, बाज़ारों में छापेमारी पर फोकस न रखा जाए। ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष। आइए हम यहाँ पर हमारे साथ जीएसटी के एडवोकेट भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है और किस तरीके से लोगों में क्या गलतफहमियाँ हैं या क्या समस्या आ रही है लोगों को। जी, क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारियों में कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि सब अधिकारी आ रहे हैं, उनसे पैसा वसूलेंगे, उनका चालान काट के चले जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। इस संबंध में बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो दुकानें बंद कर गए लेकिन सारा काम करते हैं, रिटर्न भी जमा करते हैं, बिल भी काटते हैं। हो सकता है कुछ व्यापारी ऐसे हों जो बिजनेस करते हैं मगर रिटर्न नील की फाइल करते हो। मेन मोटो अधिकारियों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी जीएसटी के दायरे में आए, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का और व्यापारी एक नंबर में काम भी कर पाएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जिन्होंने बताया कि ये सरकार की मंशा ये है कि जीएसटी का रिटर्न भी भरे और इसलिए जो है वो व्यापारियों के पास जा रहे हैं। आइए हम इनसे भी पूछ लेते हैं। हमारे पास जो है हारिस शमसी जी हैं जो व्यापारी हैं, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है इन लोगों को? देखिए, इस टाइम जो भी कंपनियां हैं वो सब ऑनलाइन तरीके से बिलिंग करती हैं। टैक्स की चोरी का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर दुकान पर टैक्स पेड आता है।
जब कंपनियों से गाड़ी चलती है तो उसको जीएसटी नंबर चाहिए, उसको एफएसएसआई नंबर चाहिए, उसको 50,000 से ऊपर ईवे बिल चाहिए, फिर उसके बाद गाड़ी नंबर चाहिए, उसको 2 से 3 दिन के अंदर गाड़ी डिलीवरी करना है। सारा माल जितना है वो टैक्स पेड आ रहा है, टैक्स की चोरी कहीं नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी एकदम अचानक ये सूचना है कि बाजार पूरे प्रदेश के अंदर जो है सर्वे छापे खोल दिए, सर्वे छापे खोलने के बाद से इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर भगदड़ मची हुई है व्यापारी वर्ग के अंदर। आप तहसीलों में चले जाएं, शहरों के अंदर चले जाएं, किस तरह की भगदड़ है? इस तरह की भगदड़ है कि सर्वे छापे करने आ रहे हैं, हमारा साथ क्या होगा, हमें पेनाल्टी नहीं डाल दे। जबकि ये बात अभी हमारे भाई साहब ने अभी बिल्कुल ठीक कही है कि अगर उनको पंजीकरण बढ़ाना है तो उसके कैंप लगवाएं। व्यापारी वर्ग की 40 लाख से ऊपर अगर उसका टर्नओवर है तो वो अपना जीएसटी नंबर ले, ना कि वो घबरा रहा है। यहाँ पे उसकी 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है, वो छोटे छोटे दुकानदार हैं रामपुर में, और उनकी 1,000-1,500 रुपये की सेल है तो वो दुकान बंद करे हुए 3 दिन से। अरे भाई क्यों? आज भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की पूरी कोर कमेटी की टीम माननीय शैलेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में बाज़ारों घूमी है, जगह जगह बाज़ार खुलवाए हैं कि आप लोग मत घबराइए। तो क्या लग रहा है छोटे व्यापारियों को भी परेशान किया जा रहा है क्या? छोटे व्यापारी के पास सूचना आई है कि छोटे व्यापारी जिनकी 1,000-1,500 रुपये की सेल है उसके पास जाकर वो सर्वे कर रहे हैं, जबकि अगर उन्हें चेक करना चाहिए तो मैन्युफैक्चरर को जाकर चेक करें। जबकि यहाँ पे 50,000 से ऊपर जब ईवे बिल लगा हुआ तो टैक्स की चोरी नहीं हो सकती, हर माल टैक्स पेड आ रहा है। चलिए आइए, यहाँ पर हमारे साथ और भी साहब हैं, उनसे जान लेते हैं। आप भी क्या इसमें सोच रखते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, व्यापारियों को हो रही है, या सही है सरकार? नहीं, सरकार का जहाँ तक आपका सवाल है, सरकार ये एक अपना नियम लेके आई थी कि हम लाइसेंस जो प्रणाली है उसको अधिकतर समाप्त करेंगे। होता क्या है, अगर सरकार सिंगल विंडो टैक्स की ये डिमांड थी व्यापारियों की, और व्यापारी ये चाहता था कि सरकार को टैक्स बढ़े, जबकि पिछले साल से इस साल लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर सरकार बढ़ा है, टैक्स मिला है टोटल। हमारा मानना यह है कि जो दहशत बाज़ार में है, सरकार की दहशत कम है, अधिकारी अपने हिसाब से कुछ माहौल को इस हिसाब से टैकल करे। जैसे व्यापार मंडल के अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि अधिकारी दहशत ज़्यादा है? अधिकारी को दहशत नहीं, अधिकारी फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अधिकारी की वजह से बाजार में दहशत ज्यादा। हाँ, वही अधिकारी की वजह से है ना, हाँ, सरकार की वजह से तो नहीं है। सरकार की वजह से नहीं है। इसका मेरा अपना मानना है कि अगर कोई अधिकारी अगर बाजार में आना चाहते हैं तो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जो व्यापारी की तंजीमें चलती हैं उनको साथ लेकर चले, माहौल भी खराब नहीं होगा। जो अधिकारी साथ लेकर नहीं चल रहे हैं क्या? ना, अभी तक तो सूचना नहीं आ रही है, सूचना देर से आती है। क्या सूचना आ रही है? सूचना देर से आती है। क्या सूचना आ रही है आपको? सूचना हमारे पास जब मिलती है, जब बाजार में जब वो आ जाते हैं तो हमारी जो व्यापार मंडल के साथी जब जाते हैं, सहयोग हम इतना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आए तो पहले जो सरकार भी ये कहती है, सरकार की तरफ से ये है कि आप अगर बाजार में जाएं तो व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर साथ में जाएं, जिससे जो भय का माहौल है, आने वाले और भी इलेक्शंस हैं, जनता में अफरा तफरी ना मिले और इससे सरकार के खिलाफ जनता में गलत संदेश ना जाए। चलिए, हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताजी भी आए, उनसे जान लेते हैं। प्रभात अग्रवाल जी कि उनका इस बारे में क्या कहना है। भैया जी साहब, मेरा ये कहना है, किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार व्यापारियों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हमारे सब भाई खड़े हैं यहाँ पर, सब मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, सब व्यापारी, मैं भी व्यापारी समाज को बिलोंग करता हूँ। तो सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि व्यापारियों को धमकाया जाएगा या व्यापारियों को परेशान करा जाएगा। इससे अच्छी सरकार व्यापारियों के हित में काम करने वाली अभी तक नहीं आई है। पिछले 8-9 वर्ष में जो व्यापारियों के लिए किया गया है, सारा व्यापारी समाज जानता है कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। जीएसटी लगा, कुछ समस्याएं थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, हम लोग भी व्यापारी वर्ग से हैं, तो उसको दूर किया सरकार ने। ये पहली सरकार है जो व्यापारी की बात सुन रही है। समस्या कहाँ आती है? सरकार का एक लक्ष्य है कि अधिक से अधिक व्यापारी हमारे पंजीकृत हों। हमारे सारे भाई, जितने व्यापारी भाई हैं, हमारे जितने वर्ग के, हमारे छोटे बड़े सभी व्यापारी हैं, जो सीमा में नहीं आते हैं, उनके लिए, उनको तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। अभी जो हमारे भाई लोगों ने कहा कि 1,000-1,500 बेचने वाला व्यापारी, बात सही बात है, उसके पास टैक्स देने की क्षमता ही नहीं है, उसकी आमदनी ही नहीं है, वो टैक्स के दायरे में आता भी नहीं है। सरकार की छूट है 40 लाख की टर्नओवर की। तो फिर अधिकारी क्यों? सरकार की जो नीयत है
मैं नियत बता सकता हूँ। अधिकारी की मैं नियत की बात मेरे भाई ने कहा, वो सही कहा, थोड़ा दहशत का माहौल बनता है। बयान में कोई भी टीम जाए, सर्वे जाए, सैंपल जाए, चेकिंग श्रम विभाग के लोग जाए, तो व्यापारी कमज़ोर है। वो छोटे 2 पैसे कमाने घर से आता है, झाड़ू लगाता है, सुबह शाम तक ग्राहक का इंतजार करता है। किसके इशारे पे हो रहा है सर? सरकार का योजना है कि हर व्यापारी को पंजीकृत करिए, जो कर के दायरे में आते हैं उनसे कर लीजिए। देखिए, कर का दायरा बहुत बड़ा है। नहीं, सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन किसकी मंशा है जो सरकार की छवि खराब करना चाहती किसी की मंशा खराब नहीं है, केवल भ्रांति है। व्यापारियों में भय का माहौल बनता है कि पता नहीं क्या करेंगे, बंद करा देंगे। कोई बंद नहीं कराएगा, सिर्फ वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जनरल सर्वे ऐसा होता है कि भाई जिस घर में बिजली का बिल नहीं है, मान लीजिए, उसको हम कनेक्शन देंगे, तो वो जो चोरी करने वाले हैं वो हड़कंप मचाते हैं। अरे भाई, बिजली चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? तो क्या व्यापारी चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं, सवाल ये कि जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना। जानकारी तो सरकार का काम जानकारी लेने का तो है ना। उसको जो सुविधा दे रखी है, जो हमारी योजना 40 लाख रुपए की टर्नओवर पे टैक्स का वो नहीं है, या रजिस्ट्रेशन के लिए छूट है, उसको खुद ही मिलेगी। तो मानते कहीं ना कहीं इसमें जो है भ्रम फैला हुआ है लोगों में। कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। कोई जो सरकार अधिकारी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अधिकारी को तरीका गलत हो सकता है, मैं मानता हूँ ये बात। मैं भी व्यापारी समाज से हूँ, उनको तरीका सुधारना पड़ेगा। सरकार की छवि खराब करने का उन्हें कोई हक नहीं है। सरकार जनता के लिए काम कर रही है, व्यापारियों के लिए काम कर रही है। सब जानते हैं, जनता भी जानती है, व्यापारी भी जानते हैं हमारा लाभ इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार हमारी योजना, हमारे साथ सरकारी सारी योजनाएं व्यापारियों के लिए बनती हैं। आज गुजरात का जो चुनाव है, इस बात का संकेत है। व्यापार का पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात है। सूरत में जहाँ एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए थी, अगर ये स्थिति होती, लेकिन आज 100 की 100 सीट सूरत में, वहाँ पर सारी जो मेन जो व्यापारी वर्ग का वोट है 100% भाजपा। चलिए हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ उमेश दुबे जी हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये जीएसटी की जो अफवाहें जो फैली हैं कि अधिकारी छापे मार रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपके सवाल पे आऊँ, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्होंने इंदिरा गांधी ने किया था, तो उसकी मूल धारणा ये थी कि पहले आदमी के पास अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए सेठ लोग थे। उन सेठ लोगों के पास पूंजी जमा की जाती थी, तो वो सुरक्षित नहीं होती थी। सेठ कब बेईमानी कर ले, क्या बेईमानी कर ले, उसका कोई तरीका नहीं था। तो वो जो इंदिरा गांधी ने उस वक्त प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों का 14 बैंक राष्ट्रीयकृत किए और उसके आम आदमी को सरकार के साथ में जोड़ा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो 1991 की बात आई है, तो सबको मालूम है कि 1991 में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, उससे पहले तो उन्होंने देश का सोना गिरवी रखा था। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डावाडोल थी, हमारे पास विकल्प सीमित थे और समस्याएं हमारी अनेक थीं। तो उन्होंने आने के बाद उस अर्थव्यवस्था को अपनाया ताकि देश प्रगति करे, और देश ने प्रगति की। लेकिन 2009 में आते आते हमने ये देखा कि वो जो 1991 में कारण अपनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं, विफल हो रहे हैं। वो विफल हो रहे हैं और उसको बदलने की ज़रूरत थी। उसी चीज़ों को देखते हुए आधार हो, जीएसटी हो, ये सब 9 से 14 के बीच में ये प्रक्रिया अपनाई गई और 14 के बाद सरकार नई आ गई, मोदी जी आ गए। लेकिन सबसे बड़ा जो इस सरकार का सवाल है, व्यापारी वर्ग, आप देखें कि समाज का कोई भी वर्ग हो आज की डेट में, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आपका आम नागरिक हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, सारे लोग आज के दौर में परेशान हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो वो हर रोज एक नई योजना का ऐलान कर रहे थे। पैसा बेइंतहा था कोष में, उस समय पैसे की कोई कमी उस समय नहीं थी। लेकिन नोटबंदी के बाद सबसे पहले कमर तोड़ी व्यापारियों की नोटबंदी। क्या है, हमारे यहाँ 2 तरह की अर्थव्यवस्था है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। एक व्यवस्था वो है जो बड़े बड़े उद्योगपति अपनाते हैं, और एक व्यवस्था हमारे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहाँ सारा काम कैश में लेन देन चलता है। उसको जो कैश में लेन देन चलता है, उस कैश में लेन देन की व्यवस्था को जो एकदम से ध्वस्त कर दिया गया नोटबंदी लागू करके। सबको आप कह रहे थे कि हम कैशलेस करेंगे, तो कैशलेस नहीं हुआ, लेस कैश नहीं हुआ। आज इंटरनेट की तमाम समस्याएं आई। लगता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इसमें इसको पूरा नहीं है, इसको लागू ये करने में। बहुत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है ये।
ये कोई मुल्क छोटा मोटा मुल्क नहीं है। यहाँ एक डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता। यहाँ हर एक के लिए हमें अलग अलग सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी और उनको लाना। अब क्या है, अब जैसे आप एक छोटा सा कोई कारोबार करते हैं और आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो कहता है जीएसटी है आपके पास। अब वो जीएसटी में अगर कराए तो उसको रिटर्न फाइल करे। अब उसे ABCD लिखना नहीं आती, छोटा बड़ा लिखना नहीं आता। अब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा के और फिर वो पेन किताब लेके और फिर वो 500 रुपये या 800 रुपये कोई अगर आदमी रखे कि भाई तू हमारा बिल बना जाए करो, तो वो बिल बनाने वाला रखे तो उसे 1000 रुपये कहाँ से थे? उसकी जो दिन आज हमारा जो लघु और मध्यम उद्योग है, कारोबारी छोटे और मध्यम कारोबारी हैं, ये सारे के सारे जमीन पे लड़खड़ा रहे हैं, अंतिम सांसें गिनना ही है। बहुत बुरी स्थिति है जीएसटी को लेकर। जीएसटी को लेकर नहीं, पहले इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी लागू की, नोटबंदी करने के बाद जीएसटी लागू की। अभी जैसे हमारे शैलेंद्र शर्मा जी ने बताया कि 1100 अमेंडमेंट हो चुके हैं जीएसटी में। तो एक प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ जो चीज़ लाके और उसको अमल में लाना चाहिए था। और हर चीज़ पहले पायलट प्रोजेक्ट होता है, माने कि हड़बड़ाहट हाँ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट। ऐसा करा जैसे रात को जैसे देश आज़ाद हुआ था तो रात में हमारे यहाँ संसद लगी थी, ऐसा संसद लगाई गई और पता लगा के जैसे जना पता नहीं, हर चीज़ को इवेंट बनाना, हर चीज़ को इवेंट बनाना। अरे भाई आप जीएसटी ला रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लाओ। लेकिन जीएसटी से फायदा भी मिला बहुत लोगों को। नहीं, जीएसटी से देखिए फायदा, फिर जो फायदा मिला है वो उन्हें पूंजीपतियों को मिला है जिनकी बात होती है। वो जानते हैं देश में चंद पूंजीपति हैं। आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी जो है उसको कारोबार करने की जो इस समय इतनी ज़्यादा उसके साथ में अड़ंगेबाजी है कि वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है। वो उसको हर चीज़, वो आप अगर जीएसटी को आप देखें, जीएसटी के जो नियम कायदे हैं, नियम कायदे इतने पेचीदा नियम कायदे हैं वो कि उसको एक एक सामान का अपना स्टोर में रखना चाहिए। एक सामान निकला तो उसकी एंट्री होनी चाहिए और हर एक आदमी कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए उसके पास। अब ये बताइए कि एक आदमी वो कंप्यूटर लैपटॉप कहाँ से लेके बैठे जिससे ये लिखना नहीं आता, जिससे आ लिखना नहीं आता, वो केवल दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल। इन्होंने, मैंने बताया ना कि एक ही डंडे से पूरे कारोबारियों को हाँका है। और आज जो ये सब हो रहा है, आज आपने एक तो गलत, आपने जीएसटी का लागू करने का तरीका गलत, फिर उसके बाद अब आप भय पैदा करना चाहते हैं, डंडे के जोर पे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करो और ये करो, ये सब धमकाना चाहते हैं। सरकार की तो मंशा नहीं है ना ऐसी। सरकार की मंशा एक बात बता दीजिए, फिर वही वाली बात आती है, सरकार की मंशा आप कैसे कह रहे हैं नहीं है? आपसे कहा है किसी ने कि सरकार की मंशा नहीं है? अधिकारी कह रहे हैं, लोग व्यापारी कह रहे हैं। 3 दिन से नौटंकी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और आप कह रहे हैं सरकार की मंशा नहीं है। सरकार क्यों नहीं अधिकारियों को टाइट करती? क्या आप ये क्या कर रहे हैं? सरकार अपना राजस्व, अरे सरकार देखिए, आप समझ लीजिए कि जो हमारे 11 लाख करोड़ रुपया जो एनपीए में चला गया है, सारे जितने भी हमारे प्रदेश हैं वो सारे प्रदेश खोखले हो गए हैं। उनके पास अपनी तनख्वाह देने तक के पैसों का हिसाब लेना पड़ गया इस समय। पैसा कहाँ गया? पैसा दो वो पूंजीपति हैं तो सही ना, 10 लाख करोड़ रुपया पहुंच तो गया 4-6 लोगों के। अरे भाई देखिए, बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको। हमारे अडानी जी दुनिया के सब दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो दुनिया की 500 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां 500 हैं, उन 500 कंपनियों में से एक भी अडानी जी की नहीं है। आप समझें बात को। किसकी हैं? अडानी जी की मतलब दुनिया भर के अंदर जो 500 बड़ी कंपनियां हैं, उन 500 बड़ी कंपनियों में अडानी जी की एक कंपनी नहीं है। तो अडानी जी देश और दुनिया के दूसरे नंबर के वो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जब उनकी कोई कंपनी नहीं है, हमारे जो पहले टॉप 100 कंपनियों में जो हिंदुस्तान की आती है वो LIC आती है, वो भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है। अभी आपसे बात करेंगे। अभी हम छोटा सा एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ एजाज साहब हैं। ये 1 मिनट में बताइए कि इस जीएसटी से लोगों में भय क्यों पनप रहा है? साहब देखिए, जो इन लोगों ने कहा, मैंने सबके विचार सुने। समस्या ये है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब ये सर्वे ना हो। ये तो नहीं होगा, सर्वे तो होगा, हमेशा होता रहा, होता रहेगा। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज होती है, लेकिन व्यवस्था का सरलीकरण होना चाहिए। लाइसेंस राज की वापसी नहीं आना चाहिए। एक सामान्य सा सिद्धांत है, जितना सख्त प्रशासन होगा उतना ज़्यादा भ्रष्ट होगा। सीधा प्रशासन जो होता है ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं सौंप दिया जाता? नेताओं को इसलिए रखा जाता है कि उनके मन में कुछ मानवीय भावनाएं होती हैं, क्योंकि प्रशासन तो जो अधिकारी तो टांगे तोड़ देते, उनमें दया भाव तो होता नहीं है। तो जो लाइसेंस राज की बात भी आ रही है, उससे भय फैला। मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने पहला काम ये करा था, उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था। आप किसी से अटेस्ट कराने के लिए अपने सर्टिफिकेट जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप खुद अटेस्ट कर सकते थे। तो ये जो
भय फैलाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। व्यवस्था सरलीकरण हो चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जैसे आपने नील रिटर्न की बात कर रहे हैं, अब 90% दशा देख रहे होंगे, उनको पता नहीं कि नील रिटर्न क्या होता है, सर के ऊपर से निकल जाती है। किसकी जिम्मेदारी है बताना समझाना? तो उसके लिए जन जागरण का कैंपेन चलाना चाहिए, व्यवस्था को सरलीकरण करना चाहिए। घंटों घंटों लोगों का जो प्रोफेशनल उनका टाइम बर्बाद होता है, और लाइसेंस राज किसी कीमत पे वापस ये नहीं बात तो आना आपने चाहिए। सही कही, इसके लिए जो है प्रचार जरूरी है, जन जागरण जरूरी होना चाहिए। और प्रशासन जितना सख्त होगा उतना भ्रष्ट होगा। आई यहाँ पे हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी व्यापार मंडल से अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं। 1 मिनट में बताइए कि ये समस्या कैसे दूर होगी। देखिए, मैं तो अपने विचार केवल जीएसटी और वर्तमान में प्रचलित कार्रवाई तक सीमित रखूंगा। ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक लोकप्रिय सरकार बैठी है और ये सारा अधिकारी वर्ग उसको अलोकप्रिय बनाने में लगा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, राजनीतिक दलों को, विशेषकर सत्ताधारी दल को इस ओर ध्यान देना होगा कि अधिकारियों के उठाए गए किस कदम से समाज में किस कदर बेचैनी है। अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा और इसके निवारण के उपाय नहीं किए जाएंगे तो व्यापारी समाज निश्चित रूप से अपने आप को आहत और उत्पीड़ित महसूस करेगा और इसका राजनीतिक परिणाम भी कुछ ना कुछ निकलेगा। ये हमारे साथ अब जीएसटी के एडवोकेट हैं जो जीएसटी रिटर्न भरते हैं, उनसे जान लेते हैं। जी 1 मिनट में बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे उनको निजात मिलेगा व्यापारियों बस इसके लिए व्यापारियों को अपने बिल समय पर काटने चाहिए। ये नहीं कि अपनी नील रिटर्न दिखा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की रिटर्न फाइल करानी चाहिए, टैक्स समय पे जमा करना चाहिए। अपना जीएसटी पंजीकरण अगर ले रखा है तो बोर्ड पर बाकायदा जीएसटी का नंबर वगैरह पूरा रखें, क्योंकि जीएसटी के एक्ट के अंतर्गत इस पर भी प्रावधान है। यदि आपने जीएसटी नंबर नहीं लिखा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें व्यापारी। तो बता रहे हैं जिस तरीके से ऑनलाइन टैक्स कटता है, ऑनलाइन पोर्टल सब कुछ करता है, उसके बाद भी अधिकारियों को अब मार्केट में जाने का क्या उचित बनता है? अधिकारी का मेन जाने का औचित्य यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यापारी चोरी कर रहा हो, यानी कि माल बेच रहा हो। अधिकारियों का बाहर जाने का ये भी है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा। राजस्व बढ़ाने के लिए जाते हैं अधिकारी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है राजस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा गवर्नमेंट का। हमारे के सरकार की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं अधिकारी। सब सरकार कोई भी आए, राजस्व हर सरकार को चाहिए। अधिकारियों को उनके अंडर में काम करना पड़ता है। अधिकारी जा रहे हैं कि साहब आप सर्वे रजिस्ट्रेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, सब जीएसटी के दायरे में आए। तो मानते हैं इसमें प्रचार प्रसार की कमी है? हाँ, प्रचार प्रसार काफ़ी किया भी था। 2017 में जब जीएसटी आई थी तब कई बार प्रचार हुआ था, कई गोष्ठियाँ भी लगाई गई थी, कैंप भी लगाए गए। पूरा है अभी वो प्रचार? हाँ, वो तो समय समय पर होता रहना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर उमेश दुबे जी, इनसे भी 1 मिनट में जान लेते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए जीएसटी में। देखिए, सुधार की तो बात यह है, अभी जैसा वकील साहब ने कहा कि गोष्ठियां करनी चाहिए, उनको बताते रहना चाहिए, और बताया भी गया। लेकिन जब सरकारी अधिकारी बेचारे को नहीं मालूम, 1100 संशोधन हो चुके हैं, तो जब 1100 संशोधन हो गए तो रोजाना जब आप संशोधन करोगे तो अधिकारी को ही नहीं मालूम है। तो जब अधिकारी को नहीं मालूम तो वो अधिकारी व्यापारी को क्या बताए, और जब व्यापारी को कुछ नहीं पता तो व्यापारी क्या करे? सवाल समस्या क्या मूल में हमें जाना पड़ेगा। समस्या का मूल कहाँ है? पहले सरकार अपनी एक नियत साफ करे कि उसको छोटे लोगों को पनपने का मौका देना होगा या नहीं देना होगा, या सबकी जेब से पैसा निकाल के अडानी अंबानी की जेब में जान डालना होगा। सरकार करना क्या चाहती है, सरकार पहले तय कर ले। व्यापारियों को जीवित रखना जो सबसे ज्यादा उद्योग है, एक व्यापारी 4 आदमियों को अपने यहाँ काम देता है, वो 4 आदमी जो हैं वो अपने घर में रोजी रोटी चलाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, सबसे ज्यादा रोजगार का साधन मुहैया कराने वाली शक्तियां ये है। अगर इनको सरकार ने नहीं जिंदा रहने का मौका दिया तो देश में बेरोजगारी ये अडानी अंबानी नहीं पूरी कर सकते। ये नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और लोग सड़कों पे होंगे। सरकार को चेत जाना चाहिए और तुरंत इन सरकारियों को, ये जो 20 लाख करोड़ रुपया आया था कोरोना में, कि 20 लाख करोड़ रुपए का हमने पैकेज निकाला, कहाँ गया वो पैकेज? किस व्यापारी को, कहीं 2 पैसे का किसी व्यापारी को फायदा हुआ तो बताएं? 2 साल से जिन लोगों ने अपना कारोबार समेट के रखा, उसको 1 पैसे की इनकम नहीं हुई। जेब से उसने अपना जो भी बिल का, बिजली का बिल था, घर नौकर का था, सबका था, सबको जिंदा रखा उसने। और आज अब उसे जरूरत पड़ रही है, अब आपने जैसे ही जरा सा 6 महीने हुए अभी कारोबार सही से आए हुए, तो आपने धड़ छापेमारी शुरू कर दी। ये अगर जो तरीका अगर अपनाएगा तो सरकार ये अच्छी तरह समझ ले कि अगर इस तरह से शोषण हुआ तो बहुत दिन राम नहीं चलेंगे। नुकसान पेट के आगे फिर राम नहीं चलेंगे। क्या चलेगा? इन व्यापारियों को भी समझ में आने लगा है कि गलती कहाँ हुई है। चलिए, हमारे साथ एक व्यापारी भी हैं, उनसे जान लेते हैं। 1 मिनट में बताइए कि क्या समाधान होना चाहिए और व्यापारियों को भी नियम का पालन करना चाहिए।
देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि सबसे पहले कि सर्वे छापे रोके जाएं और जिस तरीके से भ्रमित तरीके से अधिकारी जो एक डर और खौफ का माहौल बना रहे हैं उसको फ़ौरन रोका जाए, क्योंकि इससे कारोबार इतनी बड़ी तादाद में प्रभावित हो रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर एकदम नीचे चला गया। 90% बाज़ार के अंदर कस्टमर नहीं है, कोई माल ख़रीदने वाला नहीं है, कोई माल का पेमेंट देने वाला नहीं है। इस पर रोक लगेगी, कारोबार एकदम वापस आएगा। कारोबार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सरकार को पंजीकरण बढ़ाना है तो व्यापार मंडल, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार मंडल है, उनके ज़रिए कैंप लगाएं और वहाँ पे पंजीकरण बढ़ाएं। चौथी चीज़ ये है कि जो 40 लाख से ऊपर जिनका टर्नओवर है वो पंजीकरण कराएं। हम तो खुद कहते हैं आप कैंप लगाइए, साथ देंगे, आप साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे साथ। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। इस तरीके से माहौल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और लोग अपने कारोबार को बंद कर रहे हैं। आप जीएसटी जिस से लगा है आप चेक कर लीजिए, सबसे हाइपर टैक्स राजस्व 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापारी वर्ग से पहुंचा है सरकार को। फायदा हुआ है। हाँ, और सरकार रीढ़ की हड्डी है। हमारे टैक्सेस पैसों से सरकारें चलती हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि उत्पीड़न ना हो और जिन अधिकारियों की वजह से हो रहा है वहाँ उसका तरीका और वो बदलें। चलिए, हमारे साथ एक साहब और भी, उनसे जान लेते हैं क्या बदलाव होना चाहिए जीएसटी को लेके और क्या चाहते हैं। नहीं, बदलाव देखिए, सरकार, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था, सरकार की कहीं मंशा गलत नहीं है। किसकी मंशा है आपको? मंशा अधिकारी जो है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सरकार को मिसगाइड करते हैं। तो कौन देखेगा इसे? अधिकारी तो बताते हैं सरकार। नहीं, उन अधिकारियों का मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी सरकार ने शुरू से ये कानून लाया था। लखनऊ के अंदर के बैठ के सरकार हमारे जो व्यापारी प्रतिनिधि थे उनके साथ बातचीत में ये तय करा गया था कि सरकार में जब भी अधिकारी बाज़ार में जाएंगे तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है उसको साथ लेके चलेंगे। जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम आज फैलाया जा रहा है सरकार के प्रति भी और जनता में जो भय व्याप्त है उसको दूर हमारे जो व्यापारी नेता हैं उनके साथ मिलके करें। उनके साथ मिलके जाना चाहिए। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है और ना पहले था। इतना जो 3 लाख, जो हमारे यहाँ 3000 ज़िले में रजिस्ट्रेशन थे वो आज 12,000 हो गए। बढ़ सकते हैं, लेकिन मंशा को उन्हें भी साफ रखना पड़ेगा। और जिस हिसाब से सरकार को आज बदनाम करा जा रहा है उसमें अधिकारियों को अपनी भूमिका सुधारनी पड़ेगी। सरलीकरण, ये सरकार अपना उद्देश्य लेके सरलीकरण के लेके आई थी और नहीं तो ये दिन पे दिन जो व्यवस्था है वो खराब होती चली है। चलिए, हमारे साथ प्रभात अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। उनसे जान लेते हैं कि सरकार इस भ्रम को कैसे दूर करेगी। भ्रम कोई है ही नहीं, भ्रम तो फैलाया नाराजगी तो है लोगों में, नाराजगी में, नाराजगी बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पहले भी मैंने बोला, नाराजगी है कोई प्रश्न ही नहीं है। व्यापारी सारे सरकारी साथ हमारे भाई हैं हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से दुकान बंद करके जा रहे हैं लोग, बिल्कुल आपकी बात सही है। व्यापारी वर्ग के सहयोग के बिना कोई सरकार चलना संभव ही नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने राजनीतिक भाषण दिया यहाँ पर कि अडानी इतना बड़ा आदमी बन गया, ये तो गर्व की बात है। आज विश्व में स्थान हमारा देश का आदमी पा रहा है, ये गर्व की बात है। इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, इसमें गर्व की बात है। रोजगार मिला, लोगों से परेशानी क्या है। अभी ये मानसिकता के लोग चल रहे हैं कि अभी हम पुराने टाइम की सरकार में कांग्रेस में जो होता था कि व्यापारी को परेशान किया जाता था, इंस्पेक्टर राज होता था, दुकानें बंद होती थी, वो अब नहीं है इंस्पेक्टर राज, बिल्कुल नहीं है। अब किसका राज है? व्यापारियों का, सरकार का, जनता का। फिर दुकान क्यों बंद करके जा रहे हैं व्यापारी? घबराहट क्या होती है? हमारे आपके बीच में से कुछ 1-2% लोग गलत भी होते हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, वो छुपाते भी हैं सरकार के सामने, अपनी बड़े बड़े कारोबार, बहुत मोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टैक्स नहीं देते हैं। नकाबपोश करने के लिए थोड़ा सा अभियान सरकार चलाती, जानकारी प्राप्त कर रही है। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, एक भी व्यापारी का उत्पीड़न अगर रामपुर में किसी को हुआ हो, किसी का चालान हुआ हो, तो आप हमें बताएं, तुरंत कार्रवाई होगी अधिकारी के खिलाफ। लेकिन अगर उसका सहयोग नहीं करेंगे, बाजार बंद करेंगे, दहशत का माहौल बनाया जाएगा, ये क्या होता है, विपक्षी लाभियाँ इसमें सक्रिय हो जाती हैं। सरकार का व्यापारी कोई लड़ाई नहीं है, सब भाई हैं। सरकार व्यापारी के साथ है, व्यापारी सरकार के साथ है, कहीं कोई अंतर नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग पीड़ित होते हैं जिनकी मानसिकता खराब थी पहले, आज उनको कुछ करने को नहीं मिल रहा है। आज ट्रांसपेरेंसी है, आज जीएसटी आने से तो बहुत बड़ा काम हुआ है। सारा चीज़ ऑनलाइन, सुधार की जरूरत नहीं है। टैक्स का रिफंड वापस मिलता है। आज रिफंड आपको 24 घंटे में मिलता है इनकम टैक्स का। पहले कहाँ मिलता था? पैसे देते थे लोग रिश्वत के, तब वो मिलता था, धक्के खाते थे लोग। आज बैंक में आता है खाते में। अभी जीएसटी में सुधार होने की जरूरत है? कुछ बहुत सुधार हो चुका है। इसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी होगी तो ये वो सरकार नहीं है कि हर धर्मी से वो सरकार उसको चलाती रहेगी। कहीं भी कोई कमी होगी तुरंत दूर करेंगे। जीएसटी दरें कम करी गई हैं,
इतनी कम करी गई जीएसटी दरें। हमारे बड़े भाई शैलेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वैट से भी कम रेट हो गए हैं कुछ चीज़ों के। जो वैट के नाम पर हमारे पहले कलंक कहते थे हम उसको, हम भी आंदोलन करते थे कि वैट नहीं लगने देंगे, वैट लगा तो लोगों की जीएसटी में राजी हैं आप? बिल्कुल पूरा देश मैं आपको और बताऊं, जानकारी और देता हूँ। 2/3 बहुमत के साथ रात के 12 बजे जीएसटी का घंटा बजा था, दोनों सदनों में कार्रवाई हुई थी और 80% सांसदों की आवाज़ ये जीएसटी है, क्योंकि सरकार की धर्मी नहीं है। आप उसको कोई नकारा नहीं कि सरकार ने अपने आप लगा दी, जीएसटी ऐसे नहीं लगती है। व्यापारियों ने बहुत बड़ी तैयारी की गई। अरुण जेटली साहब हमारे वित्त मंत्री थे उस टाइम, वो देश के लिए इतना बड़ा काम करके गए। आज पूरी दुनिया में भारत की जीएसटी प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। अन्य कंट्रियों के लोग भारत की व्यवस्था को चौंकते हैं। इतना बड़ा देश, 150 करोड़ लोगों की संख्या, 40 करोड़ की आबादी आज है, देश चल रहा है। जीएसटी लागू होकर दी, सरकार की हिम्मत देखिए, लेकिन उसमें क्या हुआ, जन समर्थन था, व्यापारियों की मांग थी, वो मांग पूरी हो गई व्यापारियों की? बिल्कुल पूरी हुई है। हम एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ उमेश जी का। अभी भाई ने कहा अडानी जी, अंबानी जी बड़े उद्योगपति पड़े, किसी को सही, लेकिन फेयर फील्ड होना चाहिए। अब पता ये पड़ा कि रेल भी उनको, पोर्ट भी उनको, हवाई जहाज के मतलब वो भी उनको, तो सारी चीज़ें जब एक ही आदमी को देश में दे दी जाएंगी और वो आदमी 2,76,000 करोड़ रुपए का कर्जा टोटल पूंजी, और फिर उसके बाद भारत का कर्जा, अगर कहीं माल्या जैसा हाल अगर अडानी जी का ईश्वर ना करे हो, तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी एक आदमी के कारण। ये हाल बना रखा है। दूसरी बात, जो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, यहाँ उन चीज़ों की चर्चा का नहीं है। यहाँ इस समय सवाल, सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ तो रामपुर में, रामपुर उत्तर प्रदेश का नहीं, देश पे नहीं जा रहे। मैं देश पे नहीं जा, मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि हम व्यापारी वर्ग को, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों को हम कैसे खड़ा करें, उनके सामने कैसा इजी व्यवस्था लागू करें ताकि वो आ सकें। आज क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि जहां सरकार जो है दोहरा मापदंड अपनाए हुए है। एक तरफ आप देखें, बहुत सी दुकानें ऐसी हैं, बहुत से कारोबार ऐसे हैं कि वहाँ रेट लिस्ट नहीं लगी होती, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता, 5 रुपये मतलब जो 145 रुपये की चीज़ है 150 रुपये की दी जा रही है, और वो सरेआम MRP से ज़्यादा पे दी जा रही है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। आज ब्लैक मार्केटिंग पूरी तरह बंद है। मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार जो होता था बाजारों में, मालों को रोक कर रखा जाता था और जनता का उत्पीड़न किया जाता था, आज वो चीज़ खत्म हो गई है। आज प्रॉब्लम ही नहीं। आज ये करें भैया, माल आपको चाहिए, एक सेकंड, जितना माल आपको चाहिए, जितना पिछली सरकार थी और जितना तो आपके समय में भ्रष्टाचार जितना पिछले सरकार में था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात सुन लीजिए मेरी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए माल्या जो है स्वर्गीय जेटली साहब से मिलने के बाद, उसके बाद गए हैं वो। और दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जेटली साहब के मिलने के बाद गए माल्या साहब। नहीं साहब, नहीं, जेटली साहब के आने से वो घबरा गए। हमारे साथ युवा व्यापार मंडल के महामंत्री आए, उनसे जानते हैं कि किस तरह से व्यापारी दुकानें बंद करके जा रहे हैं, तो क्या कारण है? देखिए, अधिकारी लोग बाज़ार में आते हैं और बहुत पुलिस को लेकर के आते हैं, और उसमें बात परेशानी आती है, जो छोटा व्यापारी होता है ना, जिसको पता ही नहीं जीएसटी में होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता किसी बात पर भी। और उसके बाद जब अधिकारी आएगा तो वो घबरा करके दुकानें बंद करते हैं। आज हमने देखा कि पुरानागंज बंद, और पीरा तालाब बंद, पक्का बाग बंद, और ज्वाला नगर बंद, पूरा बाज़ार बंद। और अध्यक्ष जी आज व्यापार मंडल को लेकर के पूरे बाज़ार में घूमते, और हमने एक दुकान पर जाकर के कहा कोई किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, व्यापार मंडल आपके साथ है, दुकानें खोलिए। तो व्यापारी ने इस बात का विश्वास किया है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अधिकारी हमें अपने साथ लेकर के, एक तो सरकार की छवि खराब ना करें, जो सरकार की मंशा है उसको होने दें, और दूसरी बात ये, हमें अपने साथ में लेकर के छोटे व्यापारी को रजिस्ट्रेशन के लिए भी बताएं, और ये बताएं कि तुम जीएसटी में हो कि नहीं हो। ये नहीं कि पुलिस को लेकर के आकर पूरा बाजार को बंद करा दिया। तो बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ एजाज साहब हैं, इसमें लास्ट पे पूछ लेते हैं इनसे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों में इसका जो माहौल है, बाजारें बंद हो रहे हैं और लोगों को भी परेशानी हो रही है, तो क्या होना सुधार चाहिए? देखिए, हमारी संस्कृति में एक मशहूर मुहावरा है, खाली पेट भजन ना होत गोपाला। देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना ने पूरी तरीके से झकझोर दिया है। अगर
अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी एक विकट समस्या बन जाएगी, जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। इसलिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे व्यापारी को मदद मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यापारियों को बेईमानी करने के लिए इजाज़त देना चाहिए, मेरा कहना है व्यापारियों से सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी व्यापार की रीढ़ है और अगर अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत नहीं होगी तो देश की सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है। इसलिए व्यापारियों से दया दृष्टि रखना चाहिए और व्यवस्था को सरलीकरण करना चाहिए, इतने आसान बनाना चाहिए कि एक 10वां पास व्यक्ति भी बैठ के अपना रिटर्न फाइल कर ले। बस मैं यही कहूँगा कि लाइसेंस राज बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए और व्यवस्था रिटर्न भरने का तरीका बिल्कुल सरल होना चाहिए। कहने से वो घबरा गए, वो घबरा के भागे। ये राजनीतिक तू मैं में व्यापारी का दर्द दब जाएगा। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि चर्चा को जीएसटी और इस अभियान तक सीमित रखा जाए तो उचित होगा। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है व्यापारियों का। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रोजाना छापे लग रहे हैं व्यापारियों को और व्यापारी घबरा रहे हैं, तो वहीं यहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने, व्यापारियों ने ये कहा है कि अगर इन लोगों को, अधिकारियों को चेकिंग करना है, राजस्व बढ़ाना है, तो वो व्यापार मंडल के लोगों को साथ में लेकर चलें और साथ में लेकर जाएं और जिसकी 40 लाख से कम की आय है या गवर्नमेंट का जो नियम है उसका पालन करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अधिकारी जो है खौफजदा माहौल ना बनाएं और व्यापारियों को साथ लेकर प्रसार प्रचार कर इस काम को करें। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर और सरकार क्या संज्ञान लेती है, जिससे कि व्यापारियों में भय उत्पन्न ना हो, बाजार खुला रहे, लोगों को भी असुविधा ना हो। कैमरामैन वासिफ के साथ राजीव वर्मा, रामपुर।